Hello everyone, I am Dr. Shafila from IGNOU Dost. Welcome to session 3 of solved question discussions of environmental studies. Environmental studies is one of the subject in graduation courses of IGNOU. The exam pattern for this paper is objective. So let's start with the first question of the session. The natural defense against tsunamis is, options are mangrove forest, option 2, coral, option 3, stony beaches और ग्रिटी सैंड ऑन द बीच। देखो जो आपके सुनामीज हैं, द बेसिक रीजन सुनामीज क्यों आती हैं, द कॉज क्या है सुनामी का, दैट इज लाइक अगर आपके सी में लॉन्ग वेव्स होती हैं और लार्ज डिस्प्लेसमेंट होता है ओशियन का, तब आपके सुनामीज आती हैं। और सुनामीज आने का मतलब मेनली ये आफ्टर अर्थक्वेक आती है। ठीक है, सुनामी में द यू कैन सी द पिक्चर ऑन द स्क्रीन जिसमें देयर इज अ लार्ज डिस्प्लेसमेंट ऑफ ओशियन। सो सुनामीज की हमें सुनामी से बचाने के लिए नेचुरली कौन एक्ट करता है, मैंग्रोव फॉरेस्ट, कोरल। सो दोनों ही मैंग्रोव फॉरेस्ट एंड कोरल इनफैक्ट बोथ आर द नेचुरल डिफेंस अगेंस्ट सुनामीज, बट व्हेन वी कंपेयर सो मैंग्रोव फॉरेस्ट दे एक्ट एज द लाइक कोरल रीफ से वो बेटर एक्ट करते हैं एज नेचुरल डिफेंस अगेंस्ट सुनामी। बेसिकली मैंग्रोव फॉरेस्ट क्या है, ऐसी वेजिटेशन जो आपको सलीन वाटर के अराउंड मिलेगी, एंड मैंग्रोव फॉरेस्ट दे कट द ओशन वेव्स। ठीक है, सो जिसमें दे एक्ट एज द नेचुरल डिफेंस अगेंस्ट सुनामी। अगर हम कोरल की बात करें, कोरल क्या है आपके, सो कोरल रीफ। So reefs are formed by the coral polyps which are held together by calcium carbonate. So coral reef also helps in they also act as a defense against tsunami. But अगर हम दोनों को compare करें, so correct answer is mangrove forest. Moving on to the question number 2. In MAB program run by UNESCO, MAB stands for. So यूनेस्को का जो MAB प्रोग्राम है ये लॉन्च हुआ था इन 1971. सो दिस वाज टू इम्प्रूव द रिलेशनशिप बिटवीन human and the environment. So this was the main aim to launch this MAB program, and you have to tell what is the full form of MAB. So man and the biodiversity, option B. Mankind and the biosphere, option 3. Man and the biosphere, option 4. Mankind and the biodiversity. So correct answer is MAB is man and biosphere. So its aim was to improve the relationship between human and the environment. 3 answer. Question number 3. Seed bank is the example of ex situ conservation, in situ conservation, captive breeding, or in vitro technique. So let's start with the in vitro technique first. So we have two kinds of technique, in vitro and in vivo. So when we are performing any experiment within a living organism, that is in vivo. Outside a living organism in some glass tube or किसी मतलब ग्लास में अगर हम लोग कर रहे हैं, so that is in vitro. So in vitro outside the living organism, in vivo inside the living organism. Captive breeding basically ब्रीडिंग करना एनिमल्स की, ऑर्गेनिज्म की, लेकिन एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में, लाइक जूस के अंदर करना, मतलब कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में अगर हम ब्रीडिंग कर रहे हैं किसी ऑर्गेनिज्म की, दैट इज कैप्टिव ब्रीडिंग. इन सिटू या एक्स सिटू कंजर्वेशन, देखो इन सिटू या कंजर्व करने के देयर आर 2 मेथड्स. इन सिटू मतलब जिस जगह पे वो ऑर्गेनिज्म और स्पीशी वो लोकेटेड है वहीं पे उसको कंजर्व कर लो. कैसे कंजर्व कर लो? बाय रिस्ट्रिक्टिंग द ह्यूमन एक्टिविटीज. सो जैसे हम लोग बायोस्फीयर रिजर्व्स की बात करते हैं, या नेशनल पार्क्स हैं, या वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, तो वो वहां पे जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको प्रोटेक्ट करने का तरीका क्या है, लाइक हम वहां पे ह्यूमन एक्टिविटीज रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं. ठीक है, सो बायोस्फीयर रिजर्व्स कैसे कर रहे हैं, हमने उस पर्टिकुलर एरिया को बायोस्फीयर रिजर्व डिक्लेयर कर दिया, हमने उस एरिया को नेशनल पार्क डिक्लेयर कर दिया, हमने उस एरिया को वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डिक्लेयर कर दिया. सो ऐसे अगर आपको पता है कि इस पर्टिकुलर एरिया में जो वाइल्ड लाइफ है दैट इज एंडेंजर्ड, सो वी कैन रिस्ट्रिक्ट द ह्यूमन एक्टिविटीज एट दैट इन दोज पर्टिकुलर एरियाज. सो दिस इज द टाइप ऑफ इन सिटू कंजर्वेशन. अगर हम एक्स सिटू कंजर्वेशन की बात करें, सो दैट मीन्स टेकिंग द स्पीशी फ्रॉम देयर ओरिजिनल एनवायरमेंट, वहां से उसको हटा के ओरिजिनल हैबिटेट से उठा के कहीं और उसको ले जाना,
बेटर एनवायरमेंटल कंडीशंस देके वहां पे उसको कंजर्व करना, दैट इज एक्सीटू कंजर्वेशन. फॉर एग्जाम्पल जू, फॉर एग्जाम्पल बोटैनिकल गार्डन. सो जू में वी हैव एनिमल्स फ्रॉम डिफरेंट प्लेसेस, बट वहां पे हम उसको बेटर एनवायरमेंटल कंडीशंस देके उनको कंजर्व करके रखते हैं. सो ऐसे ही आपके बोटैनिकल गार्डन्स हैं जहां पे आप जगह जगह से प्लांट्स लाके, ट्रीज लाके वहां पे कंजर्व करते हैं. इवन द सीड बैंक्स. सो आपको पता है कि ये पर्टिकुलर प्लांट जो है शायद वो एंडेंजर्ड है, सो आप उसके सीड जो है वो कंजर्व करते हो सीड बैंक्स में. सो सीड बैंक इज एन एग्जांपल ऑफ ex situ conservation. Moving on to the question number 4. A wide diversity in species composition indicates that ecosystem is. बेसिकली ये बात हो रही है कि आपका इकोसिस्टम, अगर आपके इकोसिस्टम में वेराइटी ऑफ स्पीशीज है, बहुत सारी स्पीशीज हैं, ठीक है, टाइप्स बहुत ज्यादा हैं, तो आपका इकोसिस्टम क्या होएगा? ऑप्शंस आर, it is likely to be more stable in the long term. Option 2, very new in existence. Option 3, very unstable and species may collapse soon. Option 4, unstable but has large number of species. तो देखो, अगर इकोसिस्टम में डाइवर्सिटी ज्यादा है ना, सो आर इकोसिस्टम विल बी बैलेंस्ड. ठीक है, इकोसिस्टम हमारा ज्यादा स्टेबल रहेगा और लॉन्ग टर्म के लिए वो स्टेबल रहेगा. सो अगर करेक्ट आंसर देखें, इट इज ऑप्शन 1. ठीक है, ना वो अनस्टेबल रहेगा, ना वो जल्दी कोलैप्स होएगा, इनफैक्ट वो लॉन्ग रन तक वो रहेगा, सस्टेन रहेगा. ठीक है, वो अनस्टेबल नहीं है, लेकिन वो आपका न्यू एग्जिस्टेंस भी नहीं है. इट विल बी स्टेबल फॉर लॉन्ग टर्म. सो करेक्ट आंसर इज 1. Moving on to the last question of the session. The fostering technique has been used to conserve. So options are elephant, cheetah, whooping crane, Angus काउ. ठीक है, सो बेसिकली फॉस्टरिंग टेक्निक क्या होती है एनिमल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से? अगर हम देखें कि एक एनिमल के जो न्यू बॉर्न्स हैं या एक बर्ड के जो एग्स हैं, वो हम न्यू मदर को, किसी दूसरी मदर को हम ट्रांसफर कर देते हैं, दूसरी मदर को दे देते हैं न्यू बॉर्न या उसका एग, ताकि वो बेसिकली हम फॉस्टरिंग टेक्निक क्यों करते हैं? सपोज कोई आपका ऑर्गेनिज्म है या कोई बर्ड है, ठीक है, सो जिस पर्टिकुलर एनवायरमेंट में वो है, शायद वो कंडीशंस उसके लिए बेटर नहीं है. सो टू प्रोवाइड दैट ऑर्गेनिज्म न्यू बेटर एनवायरमेंटल कंडीशंस, या उसको बचाने के लिए कि उसका मतलब उसको और अच्छी एनवायरमेंटल कंडीशंस देने के लिए, उसका और कि दूसरे एनवायरमेंट के साथ भी इंटरेक्शन बढ़ाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? फॉस्टरिंग टेक्निक यूज करते हैं. ठीक है, सो फॉस्टरिंग टेक्निक फॉर द फर्स्ट टाइम इट वाज इंट्रोड्यूस इन 1978, जहां पे वूपिंग क्रेन के जो एग्स थे दे वर ट्रांसफर टू द ग्रेटर सैंडहिल क्रेन. सो दोनों ही आपके बर्ड्स हैं. सो वूपिंग क्रेन इज ऑल्सो अ बर्ड एंड ग्रेटर सैंडहिल इज ऑल्सो क्रेन इज ऑल्सो अ बर्ड. सो वूपिंग क्रेन के जो एग्स थे दे वर ट्रांसफर्ड टू द greater sandhill crane. So this was the fostering technique. So correct answer is 3. So coming to the end of the session, so learners, those who are doing either graduation or post graduation in IGNOU Dost is there to help you out. We at IGNOU Dost are providing live and recorded classes. We are giving value added notes to our learners and also helping our learners for exam through Exampedia. In IGNOU Dost, a continuous support from professional mentors is there who will be helping you in completing and submitting your assignments for your career development and even for scaling your personal and social development. For more information, you can reach us out on the number 7594939297 via call or WhatsApp. You can also visit the official website of IGNOU Dost. Thank you. See you in the next session.